स्वागत है आपका इंडिया की बात में। मेरे साथ हैं भाषा और प्रज्ञा और आज इंडिया की बात में आपके सामने तीन मुद्दे। संसद में कुचली जा रही है विपक्ष की आवाज। मुद्दा नंबर 2, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री पर फजूल की बहस। और मुद्दा नंबर 3, पहलवान बेटियों के साथ नाइंसाफी। बृजभूषण शरण सिंह के दाएं हाथ को बनाया गया कुश्ती संघ का अध्यक्ष। मगर शुरुआत करना चाहेंगे संसद में करीब 150 सांसदों को के निलंबन वाली खबर से। जी हां, इन सांसदों का सिर्फ इतना गुनाह था कि वो ये मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में आए और संसद में जो सुरक्षा चूक हुई थी उस पर बयान दे। और उनकी वजह भी थी क्योंकि आपने जिन लोगों को पकड़ा उन पर तो यूएपीए लगा दिया। अब जबकि मामला लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है तो इस मुद्दे पर आखिर गृह मंत्री सामने क्यों नहीं आ रहे? और अगर विपक्ष ये मुद्दा उठा रहा है तो करीब 140 सांसदों को आपने निलंबित कर दिया। यह अप्रत्याशित है। क्या इस खबर का पंच? शुरुआत करेंगी प्रज्ञा। अभिसार, अगर इस देश में लोकतंत्र है जिसकी चर्चा हम रात दिन करते रहते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि लोकतंत्र लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा या जैसे तैसे जिसकी जो मर्जी आए उस तरीके से चलेगा। तो आज जो हो रहा है वो लोकतंत्र में ही हो रहा है। ऐसा कभी कभी शुभा होता है कि कुछ और हो रहा है। भाषा, क्या है इस मुद्दे का पंच? अभिसार, एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि अब मोदी तंत्र में, जी हां, मैं इसे लोकतंत्र नहीं, जिस तरह से संसद चली है उसे मोदी तंत्र मैं कहती हूं। इस मोदी तंत्र में विपक्ष की कोई जगह नहीं है और यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है क्योंकि विपक्ष के बिना दुनिया के किसी कोने में लोकतंत्र की कल्पना करना मुश्किल है। विपक्ष को बाहर का रास्ता दिखाकर आगे का रास्ता मोदी जी ने दिखा दिया है कि वे किस दिशा में लोकतंत्र को, देश को ले जाने की तैयारी में हैं। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच है कि इस पूरे घटनाक्रम का मकसद समझिए। इनके सामने तमाम जो संस्थाएं हैं वो नतमस्तक हैं। ऐसे में इन सांसदों की क्या औकात कि वो प्रधानमंत्री से सवाल करें, गृह मंत्री की जवाबदेही तय करें। लिहाजा इन्हें भी उनकी औकात दिखा दी जाए और इसीलिए उनका निलंबन कर दिया जा रहा है ताकि जवाबदेही को दफन कर दिया जाए। अजीबोगरीब यहां विडंबना है भाषा। आप देखिए, एक तरफ तो आप उन लोगों पर यूएपीए लगा देते हैं जिन लोगों ने दर्शक दीर्घा से छलांग लगाई या ट्रांसपोर्ट भवन के सामने जो लोग नौकरी को लेकर नारे लगा रहे थे और भारत माता की जय भी कह रहे थे, आपने उन पर आतंकवाद की धाराएं लगा दी। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर ऐसे में अमित शाह से जवाबदेही के लिए कहा जाएगा तो क्या गलत है? मुझे सबसे शॉकिंग लगा हेमा मालिनी का वो बयान जिसमें कह रही है ये जो सांसद हैं ये जरूरत से ज्यादा सवाल कर रहे हैं। मतलब सोचिए, इन लोगों का जहन देखिए, इनकी सोच देखिए। क्योंकि देखिए, सारी ट्यूनिंग एक ढंग से है। सारी ट्यूनिंग ये है कि भाई आप सवाल ना पूछें। आप अगर देश के गृह मंत्री से सवाल नहीं पूछेंगे तो सवाल किससे पूछेंगे आप? आपकी संसद है, नई संसद है। नई संसद तमाम ड्रामे के साथ, शोर शराबे के साथ, यह बताने के लिए कि पहली पुरानी संसद से इतना हम आगे विकसित हो गए। आप एक बयान दीजिए। आप देश के प्रधानमंत्री दैनिक जागरण को इंटरव्यू देने के लिए उनके पास समय है, लेकिन संसद के भीतर खड़े होके आपको जवाब देना पसंद नहीं। और अभिसार, इसमें दूसरी बड़ी एक जो कोशिश इन्होंने की है, इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि अब नई संसद में, और क्योंकि ये आखिरी है 2023 का जो सत्र है ये, लिहाजा अब विपक्ष के बिना ही सारे अहम कानून, मेरा सवाल है कि जितने अहम कानून इस दौरान पास हुए हैं जिस पर विपक्ष की कोई से नहीं, यह लोकतंत्र के लिए बहुत खौफनाक मंजर है। बिल्कुल, आप जिन कानूनों का जिक्र कर रही हैं उस पर मैं आपसे यहां पर आपकी राय जानना चाहूंगा। यहां पर प्रज्ञा, मुझे याद है मोदी जी ने शायद पार्टी की एक बैठक में कहा भी था कि भाई अब ये जो लोग खाली छोड़कर चले गए अगली बार हम उन्हें भर देंगे। अभी पता नहीं लोकतांत्रिक तरीके से भरने की बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे। मगर देखिए, समानांतर तौर पर हमने देखा वो नया टेलीकम्युनिकेशंस बिल पारित हुआ, भारतीय न्याय संहिता। ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक बिल है जिसमें पहले पुलिस 15 दिन की हिरासत पर आपको रख सकती थी, अब 90 दिन हो जाएगा। टेलीकम्युनिकेशंस बिल में आपके मैसेजेस पर दूरसंचार कंपनियों पर अंकुश लगाया जा सकता है राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर। और हम जानते हैं
यह सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा का किस कदर बेजा इस्तेमाल करती है। बिल्कुल एक तरफ आप सांसदों को निलंबन कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये बिल्स पारित हो रहे हैं। बिल्कुल अभिसार, बहुत एक अजीबोगरीब वो दृश्य बहुत अजीब था, जिसमें एक ही साइड के सारे लोग बैठ के बिल्स पे डिस्कशन कर रहे हैं और वो पारित होते जा रहे हैं एक एक करके। तो जब हम इन कानूनों के अधीन हो जाएंगे तो इनका असर तो सब पे पड़ेगा, चाहे आप विपक्ष के सपोर्टर हो या आप सत्ता पक्ष के सपोर्टर हो। वोटर तो सिटीजन और सांसद यही तो मुद्दे उठा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल। सांसद यही तो मुद्दा नहीं, उठा और रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये जो बिल हैं ये तमाम विवादित बिल हैं, ऐसे बिल हैं जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन से सीधा सीधा ताल्लुक है, हमसे आपसे ताल्लुक है। जो टेलीकॉम बिल आया है तमाम नागरिकों से है, क्योंकि और भाषा, मुझे दुख ये हो रहा है कि जनता की तरफ से इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई आक्रोश नहीं है। ये जो जनता की आंखों की जो नमी है वो पूरी तरह से सूख गई है क्या? जनता कैसे सोच रही है, देख रही है, ये तो दिखाने वाले किस तरह से खबरें दिखा रहे हैं कि ये जो इतना बड़ा लोकतंत्र पे हमला हुआ है। सब लोग ये कह रहे हैं कि आजादी के बाद आज तक किसी सदन में, किसी सत्र में इतने बड़े पैमाने पर विपक्ष को बाहर नहीं किया गया। लेकिन खबरें देखिए, सवाल है जिस तरह से खबरों का पहुंचना, जिस तरह से एजेंडा सेट होना और जिस तरह से ये मैसेज पहुंचना, वो तो बिल्कुल दूसरे ढंग से दूसरी दिशा ही ले जा रहे हैं। प्रज्ञा, मीडिया की खामोशी हमने देखा, जिस दिन करीब 141 सांसद निलंबित हो गए थे उस दिन भी मीडिया की चुप्पी बनी हुई थी और वो मिमिक्री पर उन्होंने चुप्पी तोड़ी, जिसकी चर्चा मैं अपने अगले सेगमेंट में करूंगा। मगर देखिए, मीडिया की चुप्पी, पता चलता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से किस तरह से संपर्क जुड़ा हुआ था और यही मुद्दा कांग्रेस के नेता हाल ही में एक शिखर सम्मेलन में भी उठा रहे थे एक न्यूज चैनल के। मीडिया तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि ये जो कानून आ जाएंगे नए उन पे उसका असर ही नहीं पड़ेगा, शायद इसलिए कि उन्होंने सोच रखा है कि हमने कोई क्रिटिकल खबरें करनी ही नहीं है, तो भाई आप हमारे यहाँ तो मैसेज पढ़ लो या आप हमारी इंटरसेप्ट कर लो या आप हमें बंद ही कर दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सिर्फ टेलीकॉम वाले कानून नहीं आ रहे हैं, क्रिमिनल लॉ भी अमेंड हो रहे हैं, तो फिर आपसे अगर गलती भी हो गई तो आप फंस गए, ये आप सोच ही नहीं रहे हैं। तो मीडिया को एटलीस्ट सेल्फ प्रिजर्वेशन का इंस्टिंक्ट तो रहना चाहिए ना। वो भी लगता है कि जनता के सामने ये भी मुद्दा यहां पर भाषा कि एक तरफ रमेश बिधूड़ी ने क्या क्या नहीं कहा था संसद के अंदर, उसकी कोई जवाबदेही नहीं, उस पर ओम बिरला जी का कोई आक्रोश हमने नहीं देखा। इनफैक्ट मैं बात करूंगा जगदीप धनखड़ की, जगदीप धनखड़ का भी कोई आक्रोश नहीं दिखा, जबकि राहुल गांधी लोकसभा के सांसद थे और यहां रमेश बिधूड़ी बच जाते हैं 141 सांसदों को। आप और देखिए, मैं तो कह रही हूं कि रमेश बिधूड़ी छोड़िए, जिस सांसद के लेटर पैड पे ये लोग आए थे जो सुरक्षा चूक हुई थी, मुद्दा वही है। उनसे कहीं सवाल पूछा, कहीं हमने देखा किसी मीडिया ने जाके पूछा कि भाई ये प्रक्रिया कैसी हुई? सिम्हा को पूरी तरह से गायब कर दिया गया। इतना बड़ा मजेदार सीन है कि जिस सांसद, जो भाजपा के सांसद हैं जिनकी लेटर पैड पे ये सारे लोग अंदर घुसते हैं, वो कहीं डिबेट ही में नहीं है। उनसे भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, पुलिस प्रशासन, पूरा तहकीकात, क्या हुआ? एक जगह एक खबर या एक इन्वेस्टिगेशन बताइए। एक बात बताइए, अगर प्रताप सिम्हा की जगह अगर कोई कांग्रेस के सांसद होते तो क्या होता? मुझे तुरंत बाहर हो जाते, तुरंत कमेटी बैठ जाती, तुरंत ये हो जाता, यूएपीए लग जाता। नहीं, मैं कह रही हूँ कि अब तो यूएपीए मैं बोलने ही वाली थी, आपने बस खींच ही लिया, क्योंकि अब तो पत्रकार सहित तमाम लोगों पर यूएपीए ऐसे चुटकियों में लगता है। मैं कह रही हूँ यहां तो पूछताछ नहीं हुई, यहां तो उस दिन मीडिया क्या दिखा रहा था, वो बल आपको याद है ना, वो हमने पिछली बार भी चर्चा की थी, उसे लेकर घूमे जा रहे थे। नहीं, मैं बताता हूं, जिस दिन सांसदों को निलंबित किया गया था, प्राइम टाइम में एक झूठी खबर चल रही थी कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है। इमेजिन अ फेक न्यूज, उस पर ये लोग प्राइम टाइम में बहस कर रहे थे। मगर सांसदों का निलंबन इनकी प्राथमिकता में है ही नहीं। हाँ, और उस दिन पूरे समय छोटा शकील को भी एक चैनल पकड़ के ले आए थे, सब कुछ, यानी अवधारणा बदलना। छोटा शकील भी परेशान हो गए थे, यार चुप करो यार तुम, कि भाई, और वो बंद करो ये सवाल। नहीं, उसने तक ऐसा कह दिया। लेकिन ये सोचिए ना कि एक फर्जी खबर पे सारा का सारा लोकतंत्र इन्होंने साइडलाइन कर दिया, कि जो सबसे बड़ी खबर होती, क्योंकि उस खबर के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए इन्होंने पूरी कोशिश की कि इस खबर को इतना तान दिया जाए, इसी पे टीआरपी किया जाए, क्योंकि दाऊद से बड़ी तो टीआरपी हो नहीं सकती। तो सांसद हो गए बाहर, लोकतंत्र हो गया साइडलाइन में, और इन्होंने जो अपना एजेंडा चलाना था वो बहुत क्लियर चला। बिल्कुल। और मैं ये बता दूं, कल ही हमारे सेना के 3 जवानों की शहादत की खबर सामने आती है।
बहुत बड़ा वो हमला था। हमने ये भी देखा कि मणिपुर में 87 लोगों की अंत्येष्टि की गई। ये अपने आप में खबरें बहुत शॉकिंग हैं, पावरफुल हैं, मगर साहब देखिए इस कदर से ये मीडिया गुलाम है सत्ता पक्ष के सामने कि पूरी तरह से गायब थी खबरें और बेवजह की खबरों को तूल दी जा रही थी। और वही बेवजह की खबर जो है हमारा दूसरा मुद्दा है। कल्याण बैनर्जी टीएमसी के सांसद जो हैं वो सदन के बाहर मिमिक्री करते हैं। हालांकि वो खुद कहते हैं कि मैंने जगदीप धनखड़ की मिमिक्री नहीं की, मगर एक तरह से उनके अभाव। अब राहुल गांधी वहां कैमरे पर आ जाते हैं और उसे वो महज कैमरे से लेते हैं, उसे मुद्दा बनाते हैं जगदीप धनखड़ कि साहब ये मेरा अपमान है, उपराष्ट्रपति का अपमान है, ये अपमान है जाटों का, किसान का, जबकि राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा और राहुल गांधी पर ही हमला किया जा रहा था। क्या है इस मुद्दे का पंच, बताएंगी भाषा। अभी साहब, संसद में मिमिक्री के उस्ताद कौन है यह भी हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि वह सरताज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास है। किस तरह से उन्होंने राहुल गांधी की मिमिक्री की थी। यहां मुद्दा बिल्कुल दूसरा है। किसान, जाट, वह सब नहीं याद आता जब बेटियां बैठी होती हैं और किसान बैठे होते हैं। ये जो एजेंडा सेटिंग है संसद के भीतर, यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि इससे तमाम मुद्दे गायब हो जाते हैं और पूरी भावनाएं आहत होकर बाहर आ जाती हैं। अभी सार, क्या है इस पे आपका पंच? मुझे हैरत होती है जब उपराष्ट्रपति ने कहा था कि ये जाटों का अपमान है, ये किसानों का अपमान है, किसान के बेटे का अपमान है। याद कीजिए जब किसान आंदोलन चल रहा था तो दो चीजें हुई थी। प्रधानमंत्री ने सत्यपाल मलिक से बातचीत में कहा था कि ये जो 500 लोग मरे हैं मेरे लिए थोड़ा ना मरे हैं। और यही नहीं, सरकारी एफिडेविट में सरकार ने कहा था कि इस आंदोलन में खालिस्तानी एलिमेंट्स का प्रवेश हो गया। अब इससे ज्यादा तौहीन जाटों की, किसानों की कहां हो सकती है, मगर मीडिया ये खबरें नहीं बताएगा। प्रज्ञा, क्या है इस मुद्दे का पंच? अभिसार, 3 मुद्दों पे बिल्कुल पर्दा डाला जा रहा है बार बार हर मौके पे, और ये भी वैसा ही मौका है। बेरोजगारी, इकोनॉमी की हालत और डेमोक्रेसी की क्या स्थिति है, इन तीनों मुद्दों पे बार बार पर्दा डालती है सरकार। मिमिक्री से इस सरकार को बड़ी प्रॉब्लम है यहां पर भाषा। मुझे याद है एक जमाना होता था कि अटल जी की मिमिक्री उनके सामने होती थी। मैं नहीं भूला हूं, मैं उस वक्त एनडीटीवी में होता था और उस वक्त एक शो आता था गुस्ताखी माफ, और अटल जी से मिलने एक बार टीम गई थी और वो पूछ रहे थे कि भाई मेरी मिमिक्री कौन करता है। उस वक्त वेंकैया नायडू अध्यक्ष होते थे, तो उनकी मिमिक्री हमारे कैमरामैन होते धनपाल, वो करते थे। सोनिया गांधी की मिमिक्री एक आंचल होती थी जो आजकल फॉरेन अफेयर्स कवर करती हैं, वो सोनिया गांधी की मिमिक्री करती थी और वो मिलते थे। लालू यादव की जो मिमिक्री करके तो लोगों ने अपने करियर्स बनाए हैं। हाँ, और एक मोदी जी की मिमिक्री एक शाम रंगीला कर देता है साहब, तो उसका करियर ये लोग बर्बाद कर देते हैं। तो देखिए ये दिक्कत ये है कि इनको व्यंग से बहुत डर लगता है। जितनी बड़ी पावर होती है ना, जब तानाशाही वाले एलिमेंट्स आते हैं तो उनको लगता है कि अरे मेरा मजाक कैसे उड़ रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो मजाक उड़ाना और एक लिमिट के तहत मजाक उड़ाना एक परंपरा रही है, बहुत पुरानी। खुद पर हंसना सीखो, भारतीय परंपरा हंसना सीखो। ये लोग बात बार करते हैं सनातन परंपरा, भारतीय परंपरा। अरे भारतीय परंपरा देखिए, भारतीय परंपरा व्यंग की है, सटायर की है। आप कहाँ के भारतीय हैं जब आप सटायर नहीं जानते हैं, व्यंग नहीं जानते हैं। पूरे के पूरे महाकाव्य रचे हुए हैं इससे, जहां पे हम भगवान की के साथ व्यंग करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनका मौखौल उड़ाते हैं। आप एक डायलॉग में जाते हैं। मुंबई में बना हुआ वीडियो आ रहा है सामने, मीरा कुमार जी का व्यंग कर रहे हैं साइरस पुराचा, और काफी लंबा सेगमेंट है जिसमें उन्होंने गेस्ट को बुलाया, वो उनकी एक्टिंग कर रही है क्योंकि उन्होंने अभी अभी अपने पद छोड़ा था उस समय। तो बैठ जाइए ऐसा करके तो बच्चा भी कहता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी इज्जत नहीं हो रही, मजाक भी हो सकता है। अच्छा, सबसे शॉकिंग मीडिया, ठीक है जी। मीडिया ने उसको जिस तरह से मुद्दा बना दिया कि अरे राहुल गांधी उनसे 20 साल छोटे हैं और कल्याण बैनर्जी उनसे 6 साल छोटे हैं, इस तरह की बातें मीडिया कर रहा था। ये है ना कंजर्वेटिव एलिमेंट। आप कभी एजिस्ट हो जाते हैं, उम्र के बारे में बात करते हैं, कभी आप जेंडर के बारे में बात करते हैं, तो फिर पुरुष प्रधान समाज को आप सपोर्ट करते हैं। तो आप किसी भी चीज को नहीं मगर ये मीडिया जो है ना, यहाँ भूल जाते हैं कि दीदी और दीदी कौन बोलता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनी हुई मुख्यमंत्री के बारे में बात करते हैं और सभा में बात करते हैं, और ये मिमिक्री नहीं है, ये उनका अपमान किया, एक महिला का अपमान। और मैं एक और चीज याद दिला दूं आपको, याद होगा सदन के अंदर जब एक बार रेणुका चौधरी हंस रही थी
तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि इन्हें हंसने दीजिए, रामायण के बाद इस तरह की हंसी हम फिर सुन रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि रामायण के अंदर कौन सा पात्र, कौन सा महिला पात्र इस तरह से हंसता है? जी। मां सीता तो हंसती नहीं है, तो आप वो इज्जत तो दे नहीं रहे हैं जी। कौन से महिला पात्र और लोग हम सब जानते हैं। और वहां पे लोग बोल भी रहे थे, भाजपा के लोग बोल रहे थे, और सब उसी समय मीम्स चलना शुरू हो गए थे उनको शूर्पणखा से जोड़ते हुए। तो सवाल ये है अभिसार कि दरअसल ये इस समय चाहते हैं कि जिस तरह से मोदी जी सब सदन में घुसते हैं और भाजपा के सांसद मोदी 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 चिल्लाते हैं, जैसे एनआरआई जुटते हैं और मोदी 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 बोला जाता है, उसी तरह से देश की संसद के भीतर और बाहर माहौल हो। और ये तो इनके लिए इसलिए एक अवसर था क्योंकि मिमिक्री के बहाने इन्होंने 150 सांसदों के साथ जो किया, भारतीय लोकतंत्र और विपक्ष के साथ जो किया, मकसद है संसद को विपक्षहीन बनाना। जो मोदी जी पहले कहते थे ना, कांग्रेस मुक्त भारत, आज की तारीख में देखिए संसद को विपक्ष मुक्त बनाया जा रहा है। अच्छा, सबसे शॉकिंग यहाँ पर प्रज्ञा ये है जो आचरण है लोकसभा अध्यक्ष का और यहाँ पर जगदीप धनखड़ का, क्योंकि जगदीप धनखड़ का अपना एक इतिहास है। हमने देखा था जब वो राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के, तो कभी कभी ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि भाई आप एक राज्यपाल हैं जो कि कहने को निष्पक्ष होता है या भाजपा की कार्यकर्ता हैं। यहां पर भी सदन के अंदर अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोई मुद्दा उठा दिया, नो 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 नो, यू विल नॉट डू दिस, ये देश का अपमान है। अब कहीं मैं जो सो कॉल्ड मिमिक्री कर रहा हूं, कहीं मुझ पे ही कहीं वो ना हो जाए, है ना? ध्यान रखिए। तो मतलब इमेजिन कीजिए, आप जाट विरोधी हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं जाट विरोधी हो जाऊंगा यहां पर। मतलब जाटों को तुमने समझ क्या रखा है यार? वो जाट जिन्होंने, जो इस देश की सेना की रीढ़ रहे हैं, जो इस देश के खेल जगत की रीढ़ रहे हैं, वो लोग क्या इतने से मजाक में वो लोग क्या आउटरीच होगा क्या? और जैसे जाट मजाक नहीं करते, आप किसान आंदोलन आ जाते धनखड़ जी, देखते कि वहां पर किस तरह से हंसी मजाक चल रहा था और इसी सरकार की मजाक में किस तरह के सटायर्स लिखे जा रहे थे। जगदीप धनखड़ ने पहलवान बेटियों पे कुछ नहीं कहा, किसानों की मौत पर कुछ नहीं कहा, और यहां पर अब वो बात कर रहे हैं इन तमाम चीजों की। जी, वो कहते हैं कि हम गरीबों को मानते हैं, तो यहाँ फिर आप जाट और जाति की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो सांसद हैं, जो चलिए मजाक भी उड़ा रहे थे, मिमिक्री कर रहे थे, उन्होंने तो इसलिए नहीं किया ना कि उनकी जाति क्या है। उन्होंने उनके एक्शंस को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करी है एक हंसने बोलने के तरीके में। जी, इसमें जाति का कोई मतलब ही नहीं है, आप क्यों घसीट के ला रहे हैं? बिल्कुल। और अब हम रुक करना चाहेंगे अपने तीसरे अहम मुद्दे का, और वो तीसरा अहम मुद्दा क्या है? जी हां, देश ने साक्षी मलिक की आंखों में आंसू देखे। क्यों? एक साक्षी मलिक जो पूरी तरह से हार चुकी हैं। इसलिए क्योंकि अब कुश्ती संघ का जो नया अध्यक्ष है वो है संजय सिंह, जो कि बृजभूषण शरण सिंह के दाएं हाथ हैं। और बृजभूषण शरण सिंह ने कहा खुलेआम, मेरा दबदबा बना रहेगा। अब जाहिर सी बात है, जो इतना संघर्ष हुआ जिसमें विनेश फोगाट प्रधानमंत्री से तक मिली, ये सब एक तरह से सब खत्म हो गया है। और पता चलता है कि ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ढकोसला, जो ढोंग करती है बीजेपी, वो कितना शर्मनाक है। क्या है इस मुद्दे का पंच, बताएंगी प्रज्ञा। अब सर, मैं थोड़ा सा अलग सोचती हूँ इसके बारे में। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसमें एक बहुत कॉन्जर्वेटिव सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हरियाणा की लड़कियां आगे आई और उनके साथ हरियाणा के लड़कों ने उनका सपोर्ट किया था। ऐसा नहीं है कि हम इसे बिल्कुल एक फेलियर के रूप में नहीं देख सकते, आज भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी। भाषा, क्या है इस मुद्दे का पंच? देखिए अभिसार, मेरा मानना है कि बीजेपी और आरएसएस की जो परिभाषा है उसके मुताबिक ये पहलवान बेटियां हिंदू बेटियों की कैटेगरी में आती हैं, और हिंदू बेटियों को किस तरह से लोग रुला रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, यौन शोषण और बलात्कार के आरोपियों को किस तरह से ताज परोसे जा रहे हैं, यह तस्वीर है। और यह तस्वीर हर भारतीय महिला को, हर भारतीय नागरिक को अंत तक याद रखनी चाहिए कि यह हश्र होगा अगर आप इनके नारों पर ही भरोसा करेंगे, क्योंकि हकीकत में यह महिला विरोधी सरकार है। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? अगर आप टेलीविजन की निगाह से देखिए तो टेलीविजन पत्रकारिता में आपको अपनी कहानी तस्वीरों के जरिए कहनी होती है, और जो तस्वीर जितनी ज्यादा पावरफुल होती है, आपकी कहानी भी उतनी ज्यादा असरदार होती है। कल की सबसे खतरनाक, या कहा जाए पावरफुल खबर कौन सी थी? जब हमने साक्षी मलिक, भारत की बेटी, मेडल विजेता, उसकी आंखों में आंसू देखा। वो अचानक उठी, उसने अपने जूते उठाए। उससे ज्यादा पावरफुल क्या तस्वीर हो सकती है? मगर एक भी चैनल ने, सही सुना आपने,
एक भी चैनल ने इस पर डिबेट नहीं किया। यह अपने आप में बहुत शॉकिंग है। आप बताइए, न्यूज रूम में ऐसे में महिलाओं के होने का क्या फायदा? कहते हैं भाई न्यूज रूम में महिलाएं इसलिए होनी चाहिए ताकि महिलाओं से जुड़े मुद्दे नदारद ना हो जाएं। हालांकि मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। महिलाओं से जुड़े मुद्दों के प्रति संवेदनशील होने के लिए जरूरी नहीं कि आप सिर्फ महिला हो, मगर आपने देखा चाहे टाइम्स नाउ की संपादक हों, आज तक की एंकर्स हों, इनके तमाम कार्यक्रम में इसका जिक्र तक नहीं था। हाँ, और इसलिए भी नहीं था विशाल, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस समय ये सब कुछ हो रहा है, देश की राष्ट्रपति आदिवासी महिला हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। लेकिन आप ये बताइए कि जिस समय वो बैठी हुई थी बेटियां, और जिस समय कल वो जूता रख रही थी, मुझे लग रहा है कितने लोगों का दिल टूटा, कितने लोगों के सपने टूटे अभिसार, क्योंकि कुश्ती, महिला कुश्ती एक बहुत बड़ी, बहुत संघर्ष से महिला यहां तक पहुंची थी। और सिर्फ महिला होने का सवाल नहीं है, महिला हो कि आप खड़े किसके पक्ष में हैं, क्योंकि हमने यह भी देखा है कि तमाम लोग ऐसे लोगों के, ऐसे बाबाओं के गुणगान करती हैं, राजनेताओं के तो छोड़ ही दीजिए, बृजभूषण शरण सिंह से तो तब भी एक दो महिला पत्रकारों ने, जो उस लेवल की नहीं है लेकिन लोगों ने अपना माइक आगे लगाया था, जिनको ढकेल दिया गया था। लेकिन यहां तो क्योंकि पॉलिटिकल मास्टर आपको गाइड कर रहे हैं, वो तय कर रहे हैं कि खबर क्या चलनी है, खबर कैसे आनी है, इसलिए पूरी तरह से जो निग्लेक्ट है, ब्लैक, मुझे लगता है ये स्क्रीन ब्लैक करना है महिला मुद्दे से। इससे पता चलता है कि सिर्फ महिला होने, सिर्फ पुरुष होने, या सिर्फ एक कम्युनिटी को रिफ्लेक्ट करने से आपके अंदर वो सेंसिबिलिटी नहीं आती, वो जगह नहीं बहुत होती। अहम बात यहां पर कही भाषा, आपने जिक्र किया कि जो परिवार हैं जो अपने बच्चों को, बच्चियों को भेजते हैं कुश्ती के लिए। देखिए, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसे कई परिवार हैं, और ये बहुत ही कंजर्वेटिव परिवार हैं, जहां महिलाओं के अधिकार पुरुषों के बराबर नहीं होते, मगर कुश्ती में लेकर ये लोग भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई बच्चों का भविष्य यहां पर अच्छा होगा। मगर आप सोचिए, जब उनके सामने ऐसे भेड़िए होंगे तो अब वो भी अपनी बच्चियों को नहीं भेजेंगे। और यहां पर प्रॉब्लम क्या है प्रज्ञा, कि आप और हम, ये हमारी और आपकी थ्योरी नहीं है, ये दिल्ली पुलिस की चार्जशीट है जो उसने अदालत में दाखिल की है। भाजपा के प्रचार तंत्र को शर्म आनी चाहिए कि वो पलटकर ये कह रहे हैं कि साहब कौन बयान दे रहा है, कौन सी बेटी सामने आई है। इट इज अ पार्ट ऑफ अ चार्जशीट। देखिए, फिर भी आपने ऐसी बेशर्मी की। ये रिकॉर्ड पे जा चुका है कि उनको वायदा किया गया था कि भाई इस आदमी से जुड़े हुए लोगों को भी हम सामने नहीं लाएंगे आपकी फेडरेशन में, लेकिन वो हुआ और एक महिला ने अपना पद छोड़ दिया, अपनी कुश्ती छोड़ दी, तो इसका असर पड़ेगा समाज पे। मैं फिर कहती हूँ कि इस आंदोलन के लिए जब वो जस्टिस मांग रही थी लड़कियां, तो लड़के लड़कियां जुड़ गए थे, जो हमने बहुत रेयरली देखा है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि उन्होंने उस मोमेंट को फुल्ली कैप्चर नहीं किया, उसका एडवांटेज नहीं ले पाई, उसका फायदा उनको नहीं मिला, लेकिन उससे वो जरूर नहीं, वो फायदा इसलिए भी नहीं मिला। ये जरूर 2014 इनको बताऊं कि आपने कहा ना कि जो वापस लिया गया, वापस तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने, जो कुश्ती संघ है, उसने हमारे को डिसबैंड कर दिया। हमारी पहली बार हुआ कि आपने कहा कि भाई हम तुम्हें नहीं मानेंगे क्योंकि तुम बृजभूषण शरण सिंह को हटा नहीं रहे हो। तो बड़ा मजबूरी में दिल पे पत्थर रखकर बृजभूषण शरण सिंह को, और यही नहीं, अगर वो एक तरह से नाकाम दिखाई दे रहे हैं, वो इसलिए भी दिखाई दे रही हैं क्योंकि देखिए, ये 2014 से पहले का मंजर नहीं है, जहां एक निर्भया कांड होता है और सारी जो मीडिया होती है वो केंद्र सरकार को कटघरे में रखती है, जबकि आप जानते हैं कि उस वक्त भी दिल्ली पुलिस ने रिकॉर्ड टाइम में आरोपियों को पकड़ा था। मैं बिल्कुल नहीं मानती कि वो नाकाम रही है। जी, अभी उनकी जीत नहीं हुई है, उनको जो चाहिए था वो नहीं मिला, ये बात सच है, लेकिन वो मूवमेंट से वो जरूर सीखेंगी, अपनी गलतियों से भी समझेंगी, और सरकार, लोकतंत्र देश में कैसे चलता है, कैसे सपोर्ट गैदर किया जाता है, वो भी आगे जाके वो समझेंगी। वो नहीं तो दूसरी महिलाएं देख रही है ना, सारे लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। भाषा, आपने देखा बृजभूषण शरण सिंह की जो अदा थी, पूरी दबंगई देखिए उस व्यक्ति की, उसके चेहरे की मुस्कान देखिए। संजय सिंह जो है, जिस तरह से उनके साथ चल रहे थे, इससे बड़ा करारा तमाचा क्या हो सकता है नारी अस्मिता पर? नारी अस्मिता पर आप देखिए अभिसार, सबसे मजेदार बात है, मीडिया को पता था कि बाइट किससे लेनी है। मीडिया ने सबसे पहले बृजभूषण शरण सिंह पर माइक दिया, सबसे पहले बाइट इस जीत पर और इस पूरे प्रोसेस पर। जो नए जीते हैं संजय सिंह, उनकी नहीं है, बृजभूषण शरण सिंह की, ये माइक उनके पास जाता है। और इससे ये पता चलता है कि कुलदीप सेंगर से लेकर बृजभूषण शरण सिंह तक की जो यात्रा है भारतीय जनता पार्टी की, वो कहां पहुंचती है कि आप एक यौन शोषण के आरोपी को
पूरी दबंगई से ये इजाजत देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो उत्तर प्रदेश की इतनी सीटों को प्रभावित कर सकता है, ठाकुर है। तो ये जो दबंग पॉलिटिक्स है भारतीय जनता पार्टी की, वह अंदर से कितनी महिला विरोधी है कि महिलाएं सड़क पर उतरी। अभी सर, मैं इतने साल से जर्नलिज्म में हूं, मैंने ओलंपिक मेडल जीती हुई महिलाओं को इस तरह से सड़कों पे आज तक नहीं देखा। अच्छा, और बावजूद पहली इसके बार नहीं, बावजूद इसके कि ये महिलाएं जो है शाहीन बाग देख चुकी थी, ये किसान आंदोलन देख चुके थे जहां पर आंदोलनकारियों को बदनाम किया जाता है, जी। फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाई। सारा जोखिम लिया। तो आप ये सोचिए कि इतनी बड़ी परिघटना जो अंतर्राष्ट्रीय फलक तक गई, लेकिन मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी जी हैं तो ये मुमकिन है कि राम रहीम खुले छूटते हैं जो बलात्कारी और हत्यारे हैं, और मोदी जी हैं तो ये मुमकिन है कि यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह माला पहने हुए हैं। बिल्कुल। कितना और सबसे दिल दुखाने वाला मंजर है। सबसे ढेर सारी शॉकिंग, इस देश की राहुल गांधी की पर्सनल ट्रोल मिनिस्टर, माननीय महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री पूरी तरह से चुप, और उन्होंने बार बार साबित किया है कि जब भी ऐसे मुद्दे आएंगे जहां नारी अस्मिता दांव पर होगी, वो चुप रहेंगी। वो खोलती है मुंह तब जब राहुल गांधी पर टिप्पणी करना होता है। फिर वो कहेंगे कि आप जाति ले आए। लेकिन एक बात बताइए, जब वो पहले मंत्री रही थी पार्लियामेंट में, वो उन्होंने तब भी मुंह खोला था जब वो एक बच्चा जो अपने आप को दलित कहता था, तो ये साबित करने आई थी कि नहीं, वो दलित नहीं था। रोहित वेमुला का आप जिक्र कर रही हैं। जी। अब ये इन महिलाओं का, इन कुश्ती करने वाली लड़कियों का कोई जाति है या नहीं है, या इनकी कोई जाति नहीं है, सिर्फ महिलाएं हैं, और मतलब हम उस बारे में बात नहीं कर सकते। और ये भी वो महिलाएं जिनके ऊपर सारी इनकी पॉलिटिक्स है। इनके हिसाब से तो जो मैंने पहले भी कहा, हिंदू महिलाएं, हिंदू बेटियां, उनका गौरव, उनकी अस्मिता। तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, अभिसार, इससे ये पता चलता है कि दरअसल ना इन्हें हिंदू बेटी से प्रेम है, ना मुसलमान बेटी से प्रेम है। महिला विरोधी आचरण इनका हर जगह उसी तरह से है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रज्ञा, और भाषा इंडिया की बात में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।